गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेंटेंस। आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस क्या है। ये आपके पेपर में है और इससे प्रश्न आते हैं, इससे आपके पेपर में क्वेश्चंस अवश्य आते हैं और आपको बताना पड़ता है कि ये सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें ये पूछता है कि ये किस सेंटेंस में चेंज किया जाए। ठीक है, जैसे आपने ट्रांसलेशन जब मैं पढ़ाया था उस समय ही आपको मैं बताया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो देखिए ये सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। पहले आप समझिए सेंटेंस क्या है। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस माने क्या होता है? वाक्य। और वाक्य कैसे बनता है? ठीक है, जैसे राम, राम क्या है? राम एक वाक्य है। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, यह एक आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका क्या है? पूरा एक सेंटेंस है। राम इज अ गुड बॉय। यह आपका क्या है? एक पूरा आपका सेंटेंस है, एक वाक्य है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय दिया है। राम एक वर्ड है, राम एक शब्द है, इज है एक शब्द है, गुड एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है। ये सारे वर्ड मिलकर एक वाक्य की रचना करते हैं, एक सेंटेंस को बनाते हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे शब्द मिलकर हम एक वाक्य बनाते हैं। अतः आप ही कह रहे हैं क्या कि छोटे छोटे शब्द अर्थात शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अर्थात देखिए छोटे छोटे शब्द मिलकर, ठीक है ना, एक वाक्य की रचना करते हैं, एक सेंटेंस की रचना करते हैं। ठीक है ना, तो आपने क्या देखा कि छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। अर्थात शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या हो गई? सेंटेंस की, वाक्य की डिफिनीशन क्या हो गई कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसकी डिफिनीशन हो गई सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, विच माने जो, WHICH, विच मेक्स, विच माने जो, मेक्स बनाता है, क्या बनाता है? कंप्लीट सेंस। ठीक ना, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ए कंप्लीट सेंस क्या बनाता है? ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक ना, यही आपका सेंटेंस की डिफिनीशन है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, दैट कॉल्ड इज सेंटेंस। वो सेंटेंस, कोई पूछे आप सेंटेंस क्या है? ये शब्दों का समूह है जो क्या एक कंप्लीट सेंस को बताता है। तो आपने देखा छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे शब्द मिलकर क्या एक सेंटेंस की रचना कर रहे हैं। अब देखिए सेंटेंस में आपने देखा कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक है,
आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के कितने प्रकार हैं आप उसे पढ़ने जा रहे हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, आपकी हेडिंग क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आप इसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अर्थात वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अब आप ये पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले जान लीजिए सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस की डिफिनीशन आपने देखा कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक, अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस आप पढ़ने जा रहे हैं, यही आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपके क्या होते हैं। एक असर्टिव सेंटेंस होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक आपका क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, एक आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, एक इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अर्थात सेंटेंस आपके 5 प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, एक एक नोट करते चलिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हो गए। पहला आपने क्या देखा? असर्टिव सेंटेंस। अभी आपके माइंड में होगा असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। सेकेंड आपका क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा थर्ड क्या हो गया आपका? इंपरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ क्या हो गया? ऑप्टेटिव या एक्सक्लामेटरी। आपने पहला क्या देखा? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या आपने देखा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा आपने क्या देखा? इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा आप देखने जा रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं ऑप्टेटिव। आपने देखा काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? ये 5 आपके होते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव होता है, और चौथा आपका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर है? अब आप कहेंगे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आपने देखा होगा इन अफर्मेटिव और निगेटिव, जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को ही हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। उसको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, लेकिन वह हमारा क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। आपसे कोई पूछे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं,
तो आप क्या कहेंगे कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें किसी घटना का होने या न होने का वर्णन दिया जाता है। इसमें किसी घटना के होने या न होने का वर्णन दिया जाता है, किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, घटना होने या न होने का वर्णन दिया जाता है, ठीक ना, वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। तो आप नोट इसे कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे तब एक एक करके। ठीक है, नोट कर लिए। आइए अब पढ़ते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए, इन वाक्यों में किसी घटना का होना या न होना, या न होना, पाया जाता है। अब सोच रहे हैं कि होना या न होना, अर्थात काम होगा या नहीं होगा, ये दोनों चीज हो। जैसे क्या हो जाए, राम पुस्तक पढ़ता है तो यह क्या है, एक घटना हो रही है, एक कार्य हो रहा है, एक वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वही कह दिया जाए राम पुस्तक नहीं पढ़ता है तो यह कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता है? राम। राम रीड्स अ बुक। कौन पुस्तक पढ़ता है? राम। राम रीड्स अ बुक। वही कह दिया जाए कि सीता गीत नहीं है या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, यही मान लीजिए, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। कौन पुस्तक नहीं पढ़ता है? राम। राम डज नॉट रीड अ बुक। राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है, कार्य हो रहा है। और राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, यह कार्य नहीं हो रहा। तो वही कह रहा है, जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह किसी घटना या चक्र या कोई कार्य का वर्णन करता है या नहीं करता है। ठीक ना, दोनों हो सकता है। यह बताएगा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दोनों कार्यों को बताता है। इस वाक्य में किसी घटना के होने या न होने का वर्णन किया जाता है, या होना या न होना पाया जाता है, या वर्णन होता है। किसी घटना का होना या न होने का वर्णन, या 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 वर्णन, या
वर्णन किया जाता है या पढ़ा जाता है। ठीक है, आपने देखा राम पुस्तक पढ़ा, यह कार्य हो रहा है, यह वर्णन हो रहा है कि राम पढ़ रहा है, और राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ये देखिए वर्णन नहीं है। तो कह रहा है कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है, यह इन वाक्यों में किसी घटना का होना या न होने का वर्णन किया जाता है, या कोई कार्य होना या न होने का वह संबोधन किया जाता है या दिखाया जाता है। अब आया कि असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, ये नोट कर लें। इसके दो पार्ट होते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कोई कहे काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, आप क्या कहेंगे कि ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। कौन, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, पहला क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और सेकंड क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। पहला क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अतः अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार को के, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आप असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गए। अब देखिए, आपसे कोई पूछे असर्टिव सेंटेंस के कितने प्रकार है, तो आप बता लेंगे यह दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, अफर्मेटिव, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। जैसे दे दिया जाए, ठीक ना, एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको मान लीजिए दे दे, सी sings a sweet song। ये देखिए आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्योंकि देखिए इस सेंटेंस में नई शब्द नहीं आया है, इसलिए ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकेंड देखिए, he does not go to school daily। ये आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। आपने देखा इसमें नहीं शब्द आया, इसमें नॉट का प्रयोग हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स हो गए, एक क्या हो गया आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और दूसरा क्या आपका हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया।
अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, नॉट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और निगेटिव सेंटेंस में क्या है, नॉट का प्रयोग होता है। इसे नोट करिए। आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं अफर्मेटिव या असर्टिव से, अभी आपको हम बताते हैं, नोट करें। देखिए क्वेश्चंस आपके पेपर में कैसे आएंगे, दे देगा। चेंज इनटू द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये आपका दे रहा गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट्स में जो दिया गया है उसके अनुसार ये क्वेश्चन होता है। चेंज इनटू द फॉलोइंग सेंटेंसेज गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो दिया है उसके अनुसार चेंज करिए। मान लीजिए आपको दे देता है क्वेश्चन, राधा डिड नॉट राइट अ नॉवेल, फुल स्टॉप। और ब्रैकेट में आपको क्या दे दिया कि ये आप अफर्मेटिव में चेंज करिए। अफर्मेटिव में चेंज करिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए। ठीक है, राधा डिड नॉट राइट अ नॉवेल, इसको चेंज करना है अफर्मेटिव में। ये आपके एग्जाम में श्योर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये जान लीजिए आप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में श्योर इस तरह के आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राधा डिड नॉट राइट अ नॉवेल, आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि यह किस टेंस में है। तो आपने क्या देखा कि हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई है, और उसके साथ साथ क्या दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, इसीलिए यह क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। ये किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने जब टेंस पढ़ाया तो स्ट्रक्चर बनवाया था। आपने क्या उसमें देखा था, आपने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये आपका स्ट्रक्चर है। ये फार्मूला है किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है कि नहीं है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राधा, RADHA, राधा। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा राधा रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, राधा रोट अ नॉवेल, NOVEL। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के जगह यह असर्टिव में दे देता, तो आज से जानिए कि असर्टिव सेंटेंस में दिया है तो अफर्मेटिव में है तो निगेटिव बना देंगे, निगेटिव है तो अफर्मेटिव बना देंगे। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये असर्टिव में भी चेंज हो गया। तो ये ध्यान रहे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए आया तो अफर्मेटिव में दिया है तो निगेटिव बनाएंगे, और निगेटिव में दिया है तो अफर्मेटिव बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, अभी आपको और समझ में आएगा। ठीक है, दे डज ही लर्न
दिस पोयम। ये देखिए आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपका हो गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, बिकॉज इट इज स्टार्टेड टू द हेल्पिंग वर्ब। अब कह रहे आप इसको क्या करिए, इसको निगेटिव में चेंज करिए। इसको किस में चेंज करना है, निगेटिव में। देखिए ब्रैकेट में दे दिया निगेटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस टेंस में है। यदि ये डज आ गया है तो आप क्या समझ गए कि डज आने का मतलब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक ना, डू और डज किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप यहां क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं तो लर्न में लर्न्स हो जाएगा, LEARN यस। और दिस पोयम POEM फुल स्टॉप। तो डज ही लर्न दिस पोयम का आपने निगेटिव बनाना है, ये अफर्मेटिव बन गया, निगेटिव बनाना है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, और नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा डज ही लर्न दिस पोयम का निगेटिव आपका हो गया ही डज नॉट लर्न दिस पोयम, ही डज नॉट लर्न दिस पोयम। तो आपके पेपर में असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक ना, वह दे देगा चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, या दे देगा चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस, या चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस दे देगा। तो आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस जो है वह असर्टिव सेंटेंस में है। इसे नोट कर लीजिए। अब आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वह आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक। इसमें क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य इसे कहते हैं। इन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात इसमें क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपको बताना रहेगा। अभी देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको समझ में आएगा। ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इसमें रूल नंबर 1 ही फॉलो करता है, आप जान लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में है आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। देखिए आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो। देखिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। ये क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डिड यू सॉल्व
दिस क्वेश्चन? डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या तुम यह प्रश्न हल किए? क्या तुम यह प्रश्न हल किए? सी देखिए, विल सी राइट अ लेटर? ये क्या है? क्या वह पत्र लिखेगी? क्या वह पत्र लिखेगी? आपने देखा सारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम आज स्कूल जाओगे? यह क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप स्कूल जाएंगे कि नहीं। डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या तुम यह प्रश्न हल किए? विल सी राइट अ लेटर? क्या वह पत्र लिखेगी? तो आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आस्क द क्वेश्चन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल आस्क द क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब मैं टेंस पढ़ा रहा था तो उस समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा था, उसका फार्मूला बता रहा था। अब आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे वह आपको मैं बता रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या होंगे इससे। आपके पेपर में देगा चेंज इनटू द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन ब्रैकेट, अर्थात जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके अनुसार चेंज करिए। तो अभी देखिए प्रश्न क्या बन रहा है। कह दे ही हैज डन दिस वर्क। कह देगा, इसको आप किस में चेंज करिए? इंट्रोगेटिव में। ये किस में चेंज करना है डियर स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक किस टेंस में? तो आपने देखा हैज लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ। जब हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो आपने क्या पाया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब ये आ गया तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया। एक इसमें हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हैज को बाहर कर देंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, हैज ही डन दिस वर्क, हैज ही डन दिस वर्क। अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन चिन्ह अवश्य होगा, ठीक है। ही हैज डन दिस वर्क, हैज ही डन दिस वर्क, आपने देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी विल नॉट फ्लाई अ काइट, ठीक है। कह देगा, इसको किस में चेंज करिए? इंट्रोगेटिव में। ब्रैकेट में क्या आ गया? इंट्रोगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया? हमें इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो सी विल नॉट फ्लाई अ काइट, विल आ गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, इसलिए यह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो गया। तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो क्या डियर स्टूडेंट लिखेंगे? पहले लिखेंगे विल, पहले क्या लिखेंगे? विल। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट सी, ठीक है। नॉट नहीं रहेगा, केवल इंट्रोगेटिव बनाना है। तो विल सी फ्लाई
अ काइट, विल सी फ्लाई अ काइट। आप देखिए दोनों एग्जाम्पल जो दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विल सी फ्लाई अ काइट, क्या वह पतंग उड़ाएगी? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैड ही डन दिस वर्क, क्या वह काम कंप्लीट कर चुका है, पूरा कर चुका है, डन कर चुका है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपने क्या देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, आप इसके बारे में पढ़े। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। नोट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिस सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना, प्रपोजल प्रस्ताव, एडवाइस सलाह दिया जाता है वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया जाता है। अतः आपने क्या देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्तावना का भाव व्यक्त किया जाता है या होता है। आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, ठीक है। इन वाक्यों में क्या होता है, नोट कर लीजिए, इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रपोजल प्रस्ताव, ठीक है। इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव आदि चीजों को व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, आज्ञा, आपको आज्ञा दिया जाएगा, ठीक ना, प्रार्थना किया जाएगा, सलाह या प्रस्ताव, ठीक ना, प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। यह लगभग क्या, यह हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे हम देखते हैं जो सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट वगैरह से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो गया। तो आपने क्या देखा इंपरेटिव सेंटेंस में कि यह आपका क्या आज्ञा देगा, प्रार्थना, ठीक ना, प्रस्तावना, ठीक है, यह सलाह देगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, आप मेरे लिए एक कप क्या चाय लाइए, या ब्रिंग मी योर बुक, या ब्रिंग मी, ठीक ना,
टेक्स्ट बुक या जो भी है, यह आपके लिए क्या दे रहा है, यह आपको आदेश दे रहा है, ठीक ना, यह आपको आज्ञा दे रहा है, ठीक है, यह आपको क्या दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है। ये देखिए ऑर्डर, आज्ञा, ORDER, ऑर्डर है कि नहीं है, आज्ञा है कि नहीं है कि नहीं है। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ठीक ना, आप क्या, ये आपको ऑर्डर दे रहा है, ये आपको आज्ञा दे रहा है, ठीक ना, कि हमें आप क्या करिए, 1 कप चाय लाओ, ठीक है ना। अब मान लीजिए दूसरा दिया हो एग्जाम्पल, गिव मी योर बुक कामा प्लीज। ये देखिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कृपया आप क्या करें, अपनी बुक मुझे दें, ठीक है, प्लीज गिव मी योर बुक, या गिव मी योर बुक कामा प्लीज, कृपया आप अपनी बुक, आप अपनी किताब मुझे देने का कष्ट करें। तो आपने देखा इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, वह आज्ञा देता है, ठीक ना। और देखिए आज्ञा देगा, प्रार्थना करेगा, प्रस्ताव, सलाह, ठीक है, यही आपको करते हैं। देखिए सी, देखिए लेटस गो टू मूवी, लेटस गो टू मूवी, ठीक ना, चलो हम कहा चलते हैं, पिक्चर देखने, ठीक ना, लेटस गो टू मूवी, लेटस गो टू मूवी, थोड़ा नीचे हो गया है, लेटस गो टू मूवी, ठीक है। ये देखिए प्रस्ताव प्रकट किया, चलो चले पिक्चर देखने, चलो स्कूल चलें, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, देखिए यह भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, गिव भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गो भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, ठीक है, सलाह, प्रस्तावना के भाव व्यक्त होते हैं या प्रकट होते हैं या प्रकट देखे जाते हैं, ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। क्लियर है, किसी भैया बहन को कोई डाउट है, एनी स्टूडेंट, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है इसे नोट कर लें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नोट करें, हो गया। अब आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है, हर्ष, खुशी की भाव होती है, आश्चर्य प्रकट होता है, हर्ष होता है, आश्चर्य होता है, ठीक है, खुशी, हर्ष, आश्चर्य और भी चीजें होती है इसमें, ठीक है। तो आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पढ़ने जा रहे हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होगा, आपको आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा, ठीक ना, आदि का भाव प्रकट होता है, ठीक ना, आश्चर्य, हर्ष, शोक, ठीक ना, इन वाक्यों में क्या होगा, इन वाक्यों में
हर्ष, खुशी जिसे कहते हैं, आश्चर्य, सरप्राइज, शोक, वेदना जिसे कहते हैं, हर्ष, आश्चर्य, शोक, ठीक है, दुख, करुणा आदि भाव को प्रकट करते हैं। इसमें क्या होगा, इन वाक्यों में खुशी होगी, ठीक है, दुख होगा, जलसी होगी, ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, घृणा होगा, करुणा होगा, इस तरह के आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, सी इज, कह रहा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। आप आश्चर्य किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो आप लिखते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है, वह कितनी सुंदर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। आश्चर्य हो रहा है कि नहीं, व्हाट अ ब्यूटीफुल दैट सीनरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल द सीन, ये क्या है, एक आश्चर्य है, ठीक है। अंत में देखिए साइन किसका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन भी एक्सक्लेमेटरी होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, alas, he ruined, alas he ruined, काश वह बर्बाद हो जाता, ठीक है, ये देखिए, काश वह बर्बाद हो जाता है, alas he ruined, ठीक है, काश वह फेल हो जाता, ठीक है, काश वह गड्ढे में गिर जाता, ठीक है, ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या, आश्चर्य प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, दुख को यह प्रकट करते हैं, ठीक है, यह भय को प्रकट करते हैं, ये घृणा को प्रकट करते हैं, ठीक है। हाउ प्लीजेंट द रेन इज, कहते हैं हाउ प्लीजेंट, आप क्या कहते हैं, हाउ प्लीजेंट द रेन इज, बारिश कितनी सुहावनी है, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, मौसम कितना सुहावना है। तो आप देख रहे हैं कि ये आश्चर्य की बात कर रहा है, ये दुख की बात कर रहा है, ये खुशी की बात को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, ये भय के बारे में बताता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, आप इसे नोट करिए। नोट हो गया। अब आइए ऑप्टेटिव सेंटेंस, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ऑप्टेटिव।
ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, श्राप दिया जाता है या विश किया जाता है, अपनी इच्छा जाहिर की जाती है। इन वाक्यों में आशीर्वाद, श्राप या इच्छा प्रकट होता है। इनमें क्या होगा, किसी को आप आशीर्वाद देंगे, किसी को श्राप देंगे, किसी को विश करेंगे, इच्छा प्रकट करेंगे। जैसे कहेंगे आप चिरंजीवी हो, आप चिरंजीवी हो, ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। तुम नरक में जाओ, ये आप श्राप दे रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आप प्रथम आए, क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास हो, ये आप क्या विश कर रहे हैं, किसी के लिए कामना कर रहे हैं। इच्छा माने कामना, ठीक है। तो आपने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है, इसमें आप किसी को क्या आशीर्वाद देंगे या श्राप देंगे या किसी के प्रति कामना या इच्छा को अपनी प्रकट करेंगे। अभी एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, किस तरह के होते हैं ये सेंटेंस। अब देखिए, मान लीजिए दे दे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी हो, आप लंबे उम्र को प्राप्त करें, आप दीर्घायु हो। ये देखिए आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी हो, आपकी लंबी उम्र हो, आप दीर्घायु हो। ये आपको क्या किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। अभी आपसे कह दिया जाए नेक्स्ट, मे यू गो टू हेल्थ, मे यू गो टू हेल्थ, मे यू गो टू हेल्थ, तुम नरक में जाओ। ये क्या है, श्राप है किसी से, ठीक है। मे यू गो टू हेल्थ, तुम नरक में जाओ, ठीक है। मे यू डाई, तुम मर जाओ, ये क्या है, श्राप है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है, ये आशीर्वाद, श्राप या किसी को इच्छा प्रकट आप कर रहे हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी हो, मे यू गो टू हेल्थ, आप नरक में जाएं, ठीक है। आपने दोनों सेंटेंस में देखा, एक में आप आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे में आप क्या श्राप दे रहे हैं। लॉन्ग लिव आवर किंग, लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारा राजा क्या हो, दीर्घायु हो, उसकी लंबी उम्र हो, लॉन्ग लिव, यह आपकी विश है, ये आप उसके प्रति इच्छा प्रकट कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि हमारा राजा क्या हो, दीर्घायु हो, उसकी लंबी उम्र हो, ठीक है। तो आपने सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस कितने प्रकार के हुए ये आपने देखा। तो आपने क्या देखा कि सेंटेंस क्या है, शब्दों का समूह है, ठीक है। उन शब्दों के समूह को हम एक साथ जब जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको एक सेंटेंस, एक वाक्य की प्राप्त होती है, ठीक है। शब्दों के समूह को हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस क्या है, ठीक ना। आपने कहा ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। तो देखिए जितने सेंटेंस आपको पढ़ाए गए हैं वो इस तरह के। आपने क्या पढ़ा, कौन कौन से सेंटेंस पढ़े, आपने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपने क्या पढ़ा, इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा आपने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा आपने पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस।
आप देखें किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। कभी कभी क्या करता है, आपके पेपर में सेंटेंस लिख कर दे देता है और पूछता है ये कौन सा सेंटेंस है, तो वह आपको क्या बताना पड़ता है कि यह कौन सा सेंटेंस है। अब आप देखिए, आपके जो सेंटेंस होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं। आपका कोई भी यदि सेंटेंस दिया गया है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका प्रेडिकेट होता है। ये आप ध्यान दीजिए, कभी भी सेंटेंस के टू पार्ट्स हो गए। एक काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़े और दूसरा क्या है, सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस के टू पार्ट्स हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। कोई भी सेंटेंस लिखिए, ठीक है। अभी मान लीजिए आप लिख देते हैं ही गोज टू स्कूल, आपने लिख दिया ही गोज टू स्कूल, आप लिखा कि नहीं, यह एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। और गोज टू स्कूल ये क्या है, प्रेडिकेट का पार्ट है। आपने देखा सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, एक क्या हो गया सब्जेक्ट और दूसरा क्या हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक ना, जो वर्ब से पहले आपके होते हैं उस पार्ट को हम सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं, और जो वर्ब के बाद होते हैं वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो आपने क्या देखा, सेंटेंस के दो भाग हो गए, दो पार्ट हो गए, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में भी कई पार्ट होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में भी आपको पार्ट मिलते हैं और प्रेडिकेट में भी। प्रेडिकेट में क्या मिलते हैं, देखिए वर्ब आपको मिल गया, ठीक है, आपको प्रीपोजिशन भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। इस तरह से ये क्या होते हैं, ये प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, सेंटेंस के बारे में पढ़ा डियर स्टूडेंट। और सेंटेंस के हम लोगों ने प्रकार पढ़ा, और सेंटेंस के प्रकार के बाद हम लोगों ने सेंटेंस के पार्ट को भी जान लिया कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। पहले आप इसे नोट करें। नोट कर लिए, चलिए देखिए क्वेश्चंस आपके, मान लीजिए क्वेश्चंस आ गए, ही डिड नॉट प्ले अ मैच। कह दे इसको आप अफर्मेटिव में, किस में बनाइए, अफर्मेटिव में। तो आप देख रहे हैं डिड नॉट है, ये किस टेंस की है क्रिया आपकी, ये पास्ट इंडेफिनिट की है। जब पास्ट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव में बनाएंगे तो हो जाएगा ही प्लेड अ मैच। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आपने देखा किस में चेंज आपको करना था, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना था और आपने चेंज कर लिया। मान लीजिए यही दे दिया, एक इसमें दे दिया है, इंट्रोगेटिव में दे दिया है। आपको कह दे ये निगेटिव में बनाइए, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में बनाइए। तो आप देख रहे हैं क्या कि ये आपका हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है, तो आप इसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देंगे। यू हैव, निगेटिव है तो नॉट, लर्न दिस लेसन। ये देखिए आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। इस तरह के, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पेपर में सेंटेंस से मिलेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप यू,
आप पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप 4 से 5 नंबर आप इस चैप्टर से अवश्य उठाएंगे। ये पूरा यही नहीं, आपको कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पूरे क्लास को देखा। जो स्टूडेंट्स अभी भी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह करें, क्योंकि उनको कंटिन्यू वीडियो प्राप्त होता रहे। ठीक है, थैंक यू।